अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.4 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, यानी रियल लाइफ के अंदर सेट्स कैसे यूज होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के जरिए हम इसको देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ पब्लिक स्कूल, यानी ये जो आपके सामने एक वेन डायग्राम बनी हुई है, ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ वर्कर्स को, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को, जो कि एक पब्लिक स्कूल में क्या करते हैं, काम करते हैं। क्वेश्चन है 72 एम्प्लॉइज हैव मोटर कार एंड 26 cars out of which are white in color, यानी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उनमें से 72 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनके पास मोटर कार है, यानी जो अपनी मोटर कार रखते हैं, और 72 में से 26 एम्प्लॉइज के बाद जो 26 एम्प्लॉइज के पास जो कार है वो व्हाइट कलर की कार है, यानी 72 में से 26 कार्स जो है वो व्हाइट कलर की है। रिमेनिंग यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और बाकी जो एम्प्लॉइज हैं, जो बाकी जो एम्प्लॉइज बच गए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं फॉर ट्रेवलिंग। डिटरमाइन, आपसे कह रहा है मालूम करें, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड करना है। पार्ट ए है इसका, इन द स्कूल, यानी पार्ट ए में हमने ये देखना है कि स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, ये आपके पास पार्ट ए है। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है हैव मोटर कार, यानी कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके पास मोटर कार है। और पार्ट सी में आपने फाइंड करना है हैव व्हाइट मोटर कार, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट हैव व्हाइट मोटर कार्स, ये आपने पार्ट सी में फाइंड करना है। और इसी तरीके से पार्ट डी में आपने फाइंड करना है यूज्ड मोटर कार विद कलर अदर देन व्हाइट, यानी ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जो मोटर कार यूज करते हैं और उनकी मोटर कार का जो कलर है वो व्हाइट के अलावा कुछ और है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट जो क्वेश्चन में उसने वेन डायग्राम बनाई हुई है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के ये जो पहला सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल, इस सर्कल को इसने सी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सी मींस के कार। इस सर्कल के अंदर वो एम्प्लॉइज आएंगे, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आएंगे जिनके पास कार है, यानी जो अपनी मोटर कार रखते हैं। और हमें पता है कि 26 जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास जो मोटर कार है वो व्हाइट कलर की है। तो हम इसी कार के सर्कल के इनसाइड एक और सर्कल बनाएंगे, और ये जो कार के सर्कल के इनसाइड एक और सर्कल बनाया है, दिस सर्कल शोज दैट मोटर कार्स विच आर व्हाइट, यानी इसको हमने W के साथ रिप्रेजेंट किया है, और जिनके पास कार है उसको हमने C के साथ रिप्रेजेंट किया है। और इस जो बाहर वाला जो सर्कल है, जो सी सर्कल सी है, इससे आउटसाइड जो एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, यानी जिनके पास कार नहीं है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम इसने यहां पर बनाई है। तो अब हम सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे कि पार्ट ए में आपने ये बताना है कि टोटल एम्प्लॉइज कितने होंगे इन द स्कूल, यानी डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। पार्ट ए है इन द स्कूल, तो स्कूल में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं ये हमने देखना है बाय फ्रॉम फिगर। अब फिगर से अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट 26 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके पास व्हाइट कलर की कार है, और 46
एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके पास जो कार है वो वाइट कलर की नहीं है, यानी विदाउट वाइट कार तो है लेकिन वाइट कलर की नहीं है। और इसके अलावा 28 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास जो कार तो नहीं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें, व्हाइट कार प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितने एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, यानी व्हाइट कार कितने एम्प्लॉयज रखते हैं, 26 एम्प्लॉयज जो है वो व्हाइट कार रखते हैं, प्लस 46 एम्प्लॉयज के पास जस्ट कार है जिसका कलर व्हाइट नहीं है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज कर रहे हैं वो 28 एम्प्लॉयज है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को क्या करें, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द पब्लिक स्कूल आ जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इक्वल हो जाएंगे 26 प्लस 46 प्लस 28 करेंगे तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 क्या होगा 20, तो ये 2 कैरी चला गया। अब 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, तो इट मींस के ये किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि इस पब्लिक स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके पास 100 हैं। अब इस क्वेश्चन का पार्ट बी है, हैव मोटर कार, यानी ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं जिनके पास मोटर कार है, यानी चाहे वो व्हाइट है या ब्लैक है या कोई सा भी कलर है। तो हमें इस फिगर में नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट हैव व्हाइट कार आर 26 and the number of employees that have other than white car are 46। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट हैव अ कार, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या नंबर ऑफ वर्कर दैट हैव अ कार, वो कितने हो जाएंगे, वो आपके पास हो जाएंगे व्हाइट कार प्लस अदर कलर। तो व्हाइट कार कितने एम्प्लॉयज के पास व्हाइट कार है, 26 एम्प्लॉयज के पास व्हाइट कार है, और 46 एम्प्लॉयज के पास जो है वो अदर देन व्हाइट कार है। तो हम 46 को प्लस 26 करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 72 के इक्वल आएगा। उसने क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कि 72 एम्प्लॉयज हैव मोटर कार, यानी 72 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास मोटर कार है। अब हम पार्ट सी करते हैं इस क्वेश्चन का। तो पार्ट सी हमारे पास है, हैव व्हाइट मोटर कार, यानी ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं, यानी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट हैव व्हाइट कार, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट हैव व्हाइट कार, जो व्हाइट कार रखते हैं वो कितने हैं। तो उसने क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि 26 मोटर cars out of which are white in color, लेकिन फिगर में भी हमें नजर आ रहा है कि जो व्हाइट कार के लिए हमने सर्कल बनाया है कार के इनसाइड, वो उसमें क्या लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। तो इट मींस के 26 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास व्हाइट कार है। इसके बाद है पार्ट डी है, यूज मोटर कार विद कलर अदर देन व्हाइट, यानी ऐसे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जिनके पास मोटर कार तो है लेकिन व्हाइट कलर की नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो कार के लिए आपने सर्कल बनाया है, इस कार के सर्कल के अंदर व्हाइट कार भी आ रही है और अदर देन व्हाइट कार भी आ रही है। व्हाइट कार कितने हैं, 26 हैं, और अदर देन व्हाइट कार्स कितनी है, 46 हैं। तो नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ, ये पार्ट सी और पार्ट डी होगा आपका, इस क्वेश्चन का पार्ट डी होगा, नंबर ऑफ कार्स अदर देन व्हाइट, अदर देन व्हाइट, वो किसके इक्वल है, वो वेन डायग्राम से हमें नजर आ रहा है वो 46 के इक्वल है। यानी व्हाइट कार के सर्कल से बाहर और इस कार के सर्कल के अंदर जो नंबर गिवन है वो नंबर शो कर रहा है कार दैट आर नॉट व्हाइट, तो वो आपके पास क्या है, 46 है। तो इट मींस के जो पार्ट डी है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
The Venn diagram illustrates the number of students in 8th class who study drawing and agriculture. यहाँ पे आपके सामने एक वेन डायग्राम बनी हुई है। ये जो वेन डायग्राम है ये इलस्ट्रेट कर रही है, ये एक्सप्रेस कर रही है कि वो 8th क्लास के उन स्टूडेंट को ये रिप्रेजेंट कर रही है जो एग्रीकल्चर और ड्राइंग पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर को स्टूडेंट इस वेन डायग्राम के जरिए वेन डायग्राम में सर्कल 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसने, और जो ड्राइंग है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है, और एग्रीकल्चर को कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्ट ए में इन द क्लास, यानी जो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये फाइंड करना है आपने। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें जो ड्राइंग के लिए जो उसने सर्कल बनाया है और जो एग्रीकल्चर के लिए सर्कल बनाया है, दोनों में कुछ रीजन क्या रखा है, इन दोनों सर्कल में कुछ रीजन यानी सम रीजन उसने कॉमन रखा है। यानी ये वाला जो रीजन है इस रीजन में वो स्टूडेंट आ रहे हैं जो ड्राइंग भी पढ़ रहे हैं और जो एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हैं। यानी इस रीजन में जो नंबर लिखा हुआ है 5 है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। यानी वो 5 स्टूडेंट जो है वो ड्राइंग भी पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हैं। और जो 5 से स्टूडेंट ये इस कॉमन रीजन से जो लेफ्ट साइड पे रीजन है डी का, इसमें आपके पास 17 लिखा हुआ है। इट मींस कि 17 ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं। और इस 5 इस कॉमन रीजन के राइट साइड पे जो सर्कल ए का रीजन है जिसमें आपके पास 18 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि 18 ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, यानी वो ड्राइंग नहीं पढ़ रहे हैं। अब पार्ट ए में आपने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, यानी हमने ये देखना है कि इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों कैटेगरीज को आपस में प्लस करेंगे। यानी फर्स्ट हम देखते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो वो कितने स्टूडेंट है, वो 17 है। और वो स्टूडेंट जो ड्राइंग भी पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर को भी पढ़ रहे हैं, यानी कॉमन रीजन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपके पास वो स्टूडेंट है जो बहुत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ड्राइंग एंड एग्रीकल्चर, वो आपके पास 5 है। और इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर के रीजन में यानी कॉमन रीजन के राइट साइड पे जो नंबर है 18, ये शो कर रहा है उन स्टूडेंट को जो सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 18 है। तो हम इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो 8 + 5 क्या होता है आपके पास 13, 13 + 7 क्या होगा 20, तो 2 कैरी किया। ये 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे आपके पास 40 होंगे इस क्लास में। अब हम इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी बोथ सब्जेक्ट, यानी ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी जो एग्रीकल्चर को भी पढ़ रहे हैं और ड्राइविंग भी कर रहे हैं। तो वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो बोथ सब्जेक्ट्स को रीड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम वेन डायग्राम को देखेंगे। वेन डायग्राम में हम देखेंगे कि ड्राइंग और एग्रीकल्चर का जो कॉमन रीजन है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो इस कॉमन रीजन के अंदर उसने 5 लिखा हुआ है। तो इट मींस कि 5 ऐसे स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर को भी पढ़ रहे हैं और ड्राइंग भी कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट स्टडी बोथ सब्जेक्ट, यानी जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो कितने होंगे, वो आपके पास होंगे 5, यानी 5 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब पार्ट सी हम देखते हैं। तो पार्ट सी हमारे पास है वो स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट,
इसका मतलब है स्टूडेंट के ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, यानी कम से कम मींस के एटलीस्ट मींस कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हो। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे तो 2 सब्जेक्ट हैं, तो इट मींस के हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो 17 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं, 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके पास बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड ड्राइंग, और 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके पास जस्ट एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट रीड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट दैट आर 40, यानी हम इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, पार्ट सी का आंसर होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट who study at least one subject, यानी जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो आपके पास होंगे 40 होंगे। इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फर्ज करें स्टूडेंट, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो इन दोनों सर्कल से बाहर भी कोई एक नंबर गिवन होता, फर्ज करें अगर इन दोनों सर्कल के बाहर 4 गिवन होता, तो फिर हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं, 44 होते हैं। और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट कम से कम पढ़ रहे थे वो फिर कितने होते हैं, 40 होते हैं, क्योंकि 4 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ना ड्राइंग कर रहे हैं ना वो एग्रीकल्चर्स को पढ़ रहे हैं। तो इट मींस के फिर यहाँ पर 4 नहीं है, तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं यहाँ पर, वही वो सब के सब कोई ना कोई एक सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट स्टडी एट लीस्ट वन सब्जेक्ट आर 40। तो इसी तरीके से हम अब पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी हमारे पास है हु स्टडी ओनली एग्रीकल्चर, यानी जो सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं वो कितने हैं। तो एग्रीकल्चर के रीजन में देखें स्टूडेंट के, एग्रीकल्चर के रीजन में 18 भी है और 5 भी है। 18 वो स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, और 5 वो स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर को भी पढ़ रहे हैं और ड्राइंग भी पढ़ रहे हैं। तो पार्ट डी में हमसे पूछा है कि हु स्टडी ओनली एग्रीकल्चर, यानी जो सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं वो कितने हैं। तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर के रीजन को, यानी जो ड्राइंग के रीजन के साथ कॉमन नहीं है उस रीजन को देखेंगे। वहां पे जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो जस्ट एग्रीकल्चर को रीड कर रहे हैं। इसी तरीके से पार्ट ई है आपके पास who do not study drawing, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ड्राइंग नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें इस फिगर में जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है ड्राइंग के सर्कल में 17 है, तो 17 ऐसे स्टूडेंट है जो आपके पास ड्राइंग पढ़ रहे हैं, और 5 ऐसे स्टूडेंट है जो ड्राइंग भी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि who do not study drawing, यानी जो ड्राइंग नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो 18 वाला नंबर है जो एग्रीकल्चर के सर्कल में, ये वो स्टूडेंट हैं जो ड्राइंग नहीं, बिल्कुल ड्राइंग पढ़ ही नहीं रहे, यानी ये ड्राइंग से बिल्कुल अलग है। तो इट मींस के पार्ट ई का आंसर भी क्या होगा, 18 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द पीपल एट एन इंटरव्यू, यानी ये जो वेन डायग्राम आपके सामने बनी हुई है क्वेश्चन में, ये रिप्रेजेंट कर रही है उन पीपल्स को, उन कैंडिडेट्स को जो किसी इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। ए रिप्रेजेंट दोज हु स्पीक इंग्लिश, और इस वेन डायग्राम के अंदर जो सर्कल ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन पीपल्स को जो इंग्लिश को जानते हैं, यानी जो इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड बी रिप्रेजेंट दोज हु अंडरस्टैंड उर्दू, और बी उन पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो सर्कल बी है ये उन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी उर्दू बोलना जानते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन का पार्ट ए है,
हाउ मेनी पीपल आर एट द इंटरव्यू, यानी इस इंटरव्यू के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने अपीयर हुए ये बताना है आपने। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जरा वेन डायग्राम को गौर से देखें तो जो सर्कल ए है, सर्कल ए के अंदर जितने नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन नंबर ऑफ पीपल्स को जो इंग्लिश को बोल सकते हैं, यानी स्पीक हु कैन स्पीक इंग्लिश। और सर्कल बी के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, यानी जो नंबर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पीपल्स को जो उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं। और इन दोनों सर्कल के बाहर भी एक नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट, इस रेक्टेंगल के इनसाइड, यानी 15 लिखा हुआ है। तो इट मींस के 15 ऐसे पीपल हैं जो ना उर्दू जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड पार्ट ए में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट अपीयर इन द इंटरव्यू। तो इस सर्कल में स्टूडेंट जो दो सर्कल हमने बनाए हैं, ए सर्कल ए और सर्कल बी, इसमें हमने कॉमन रीजन रखा है और इस कॉमन रीजन में हमने क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है। तो इस मींस के 10 ऐसे पीपल हैं जो उर्दू को भी जानते हैं, they can speak English also, यानी 10 people speak both language English and उर्दू। अब हमने क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 20 ऐसे पीपल हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हम 20 को प्लस करेंगे किसके साथ, नेक्स्ट नंबर है 10। 10 peoples are those who can speak both language English and उर्दू। और सर्कल बी के इन साइड जो है वो कॉमन रीजन के राइट साइड पे जो नंबर है 30, ये शो कर रहा है उन नंबर ऑफ पीपल्स को जो आपके पास सिर्फ उर्दू बोल सकते हैं। तो हम इसको भी इसमें ऐड करेंगे। और इन दोनों सर्कल के आउटसाइड और इस रेक्टेंगल के इनसाइड जो 15 लिखा हुआ है, ये 15 शो कर रहा है उन नंबर ऑफ पीपल्स को जो ना इंग्लिश जानते हैं ना उर्दू जानते हैं। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। अब इन तीनों वैल्यूज को, इन फोर्थ वैल्यूज को अगर प्लस करते हैं तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 15 करते हैं तो ये आपके पास 75 आता है। तो इट मींस के इस इंटरव्यू में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल अपीयर हुए हैं वो कितने हुए, 75 हुए। तो पार्ट ए का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब पार्ट बी देखते हैं हम लोग। तो पार्ट बी हमारे पास है हाउ मेनी पीपल एट द इंटरव्यू अंडरस्टैंड। और इस पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट है 1 इंग्लिश, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे पीपल हैं जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम जरा ये चेक करते हैं वेन डायग्राम के जरिए कि द नंबर ऑफ पीपल वो स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो सर्कल था वो सर्कल ए था। तो सर्कल ए के अंदर सबसे पहले 20 लिखा हुआ है। तो इट मींस के 20 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। और इस सर्कल ए का जो रीजन है, कॉमन रीजन है बी के साथ, उसमें आपके पास 10 लिखा हुआ है। तो इट मींस के 10 ऐसे पीपल्स हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं उर्दू भी जानते हैं। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट स्पीक इंग्लिश, तो दैट आर 20 प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 किसके इक्वल होता है, यानी हम इस 20 को इस 10 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 30 आता है। तो इट मींस के 30 पीपल्स कैन स्पीक इंग्लिश, यानी 30 बंदे जो हैं वो इंग्लिश जानते हैं। इसी तरीके से पार्ट बी का सेकंड पार्ट है उर्दू, यानी द नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक उर्दू। तो उसके लिए हम जरा उर्दू का सर्कल देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जो सर्कल बी है ये शो कर रहा है उर्दू को। तो उर्दू के सर्कल्स में जो नंबर है वो पहला जो है नंबर है वो 30 है, यानी कॉमन रीजन के राइट साइड पे 30 शो कर रहा है उन नंबर ऑफ पीपल्स को जो सिर्फ और सिर्फ उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोग पहले 30 लिखेंगे, फिर प्लस
जो कॉमन रीजन में 10 लिखा हुआ है, ये 10 शो कर रहा है उन नंबर ऑफ पीपल्स को जो बोथ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों को। तो हम 30 को क्या करेंगे, 10 में प्लस करेंगे, क्योंकि ये 10 भी क्या जानते हैं, उर्दू को जानते हैं। तो 30 प्लस 10 क्या होगा, 40। तो इट मींस के नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक उर्दू आर 40। अब हम जरा इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है बोथ इंग्लिश एंड उर्दू, यानी ऐसे कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो दोनों लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी इंग्लिश को भी और उर्दू को भी। तो इसके लिए वेन डायग्राम की तरफ देखें तो सर्कल ए रिप्रेजेंट कर रहा है दैट पीपल्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, and circle B represents that people who can understand उर्दू। और ये जो कॉमन रीजन है सर्कल ए और बी का, ये कॉमन रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है उन पीपल्स को that can speak both language इंग्लिश एंड उर्दू। तो इस कॉमन रीजन में नंबर क्या है आपके पास, 10 है। तो इट मींस के 10 ऐसे पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेज को जानते हैं। तो पार्ट 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। इसी तरीके से पार्ट 4 है इंग्लिश बट नॉट उर्दू, यानी नंबर ऑफ पीपल्स दैट कैन स्पीक इंग्लिश बट कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू। तो हम जरा देखेंगे कि वो नंबर ऑफ पीपल्स क्या हैं जो इंग्लिश को समझते हैं लेकिन उर्दू को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इंग्लिश के कॉलम में कॉमन रीजन के लेफ्ट साइड पे 20 लिखा हुआ है। तो इट मींस के 20 वो पीपल हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, और जो कॉमन रीजन में 10 है तो दैट शोज द पीपल हु कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड उर्दू। तो हमने यहाँ पे सिर्फ उन नंबर ऑफ पीपल्स को बताना है जो सिर्फ इंग्लिश जानते हो लेकिन उनको उर्दू नहीं आती हो। तो वो नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 20 है। तो इट मींस के पार्ट 4 के आंसर में हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। 20 पीपल्स दैट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। पार्ट 5 है पार्ट बी का, नाइदर इंग्लिश नॉर उर्दू, यानी ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं जो ना इंग्लिश बोल सकते हैं ना उर्दू बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर हम सर्कल ए शो कर रहा था उन नंबर ऑफ पीपल्स को जो इंग्लिश को स्पीक करते हैं, सर्कल बी शोज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन अंडरस्टैंड उर्दू। अब इस सर्कल बी और ए से आउटसाइड जो नंबर है 15, दैट नंबर शोज द पीपल हु कैन नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, यानी जिनको ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। तो ये नंबर क्या है आपके पास, 15 है। तो इट मींस के पार्ट 5 का जो आंसर होगा वो 15 होगा। 15 आर द पीपल्स which who cannot speak both language neither English nor उर्दू। इसी तरीके से इसका पार्ट 6 है इंग्लिश और उर्दू, यानी जिनको इंग्लिश आती हो या उर्दू आती हो या दोनों ज़बानें आती हो। आर मीन्स ओ और आर मीन्स या, यानी या तो इंग्लिश जानते हो या तो उर्दू जानते हो या दोनों ज़बानें जानते हो। तो वो नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे ये हमने देखना है पार्ट 6 के अंदर। तो अब उसके लिए स्टूडेंट 20 ऐसे पीपल हैं जो जिनको इंग्लिश आती है और 10 ऐसे पीपल हैं जो बोथ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और 30 पीपल हैं जो जस्ट उर्दू को जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स दैट कैन स्पीक इंग्लिश और उर्दू दैट आर 20 प्लस 10 प्लस 30 होगा। तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। तो इट मींस के 60 पीपल्स दैट कैन स्पीक इंग्लिश और उर्दू, यानी 60 ऐसे बंदे हैं जो या तो इंग्लिश बोलते हैं या तो उर्दू बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.4 का करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, the Venn diagram shows the choice of fruit juice by student of 8th class. Each student represent by a star. A represent the student who order orange juice and B represent the student who order carrot juice.
अब स्टूडेंट ये जो वेन डायग्राम है ये शो कर रही है 8th क्लास के स्टूडेंट को जो फ्रूट जूस को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ यूज है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ यूज है वो आपके पास ऑरेंज जूस है। तो ये जो सर्कल ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट को जो ऑर्डर कर रहे हैं ऑरेंज जूस को, यानी ए रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु ऑर्डर ऑरेंज जूस एंड बी रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु ऑर्डर कैरेट जूस। और ये जो सर्कल बी के अंदर स्टूडेंट है वो ये उन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऑर्डर कर रहे हैं कैरेट जूस को। अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी पार्ट ए में आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्या होंगे। ये S5 है स्टूडेंट, ये S1 नहीं है। यानी पार्ट ए में आपने ये बताना है कि टोटल नंबर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के ये जो S1 है, फर्ज करें ये स्टार 1 है, स्टार 1 को शो कर रहा है। S1 मींस फर्स्ट स्टूडेंट। इसी तरीके से S2 होगा तो वो सेकंड स्टूडेंट होगा, S3 होगा तो वो फोर्थ स्टूडेंट होगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज S10 है, S15 है, S13 है, S6 है। ये सारे किस चीज को शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उसको शो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो यहाँ पे हम टोटल देखेंगे टोटल स्टार कितने हैं। तो टोटल स्टार हमारे पास S20 तक है यहाँ पे। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो कितने होंगे, पार्ट ए का आंसर होगा 20 होगा। अब पार्ट बी में आपके पास फर्स्ट पार्ट है। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ऑर्डर ऑरेंज जूस, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑरेंज जूस को क्या किया है, ऑर्डर किया है। तो यहां पर हमें पता है कि सर्कल ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट को जो ऑरेंज जूस को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि सर्कल ए के इनसाइड कितने स्टार है। तो सर्कल ए के इनसाइड जो स्टार है वो S1 है, S11, S4, S7, S3 और ए और बी का जो कॉमन रीजन है, ये इस कॉमन रीजन में जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट है जो दोनों जूस को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे S10 है यानी स्टूडेंट 10 है, ये ऑरेंज जूस को भी ऑर्डर कर रहा है और कैरेट जूस भी ऑर्डर कर रहा है। इसी तरीके से S15 जो है वो दोनों जूस ऑर्डर कर रहा है, S13 भी और S6 भी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट ऑर्डरिंग ऑरेंज जूस आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इट मींस के पार्ट बी का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या होगा, आपके पास 9 होगा। यानी वो स्टूडेंट जो ऑरेंज जूस को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपने ये बताना है कि कैरेट जूस को कितने स्टूडेंट ऑर्डर कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट ऑर्डरिंग कैरेट जूस। तो उसके लिए हम सर्कल बी के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इट मींस के पार्ट 2 का आंसर क्या होगा, 13 होगा। 13 स्टूडेंट वो ऑर्डरिंग कैरेट जूस। पार्ट 3 में है ऑरेंज एंड कैरेट जूस, यानी वो स्टूडेंट जो ऑरेंज जूस को भी ऑर्डर कर रहे हैं और कैरेट जूस भी ऑर्डर कर रहे हैं। यानी जो कॉमन स्टूडेंट होंगे वो वही स्टूडेंट होंगे जो ऑरेंज जूस को भी ऑर्डर कर रहे हैं और कैरेट, एंड का मतलब होता है स्टूडेंट और कैरेट जूस की भी ऑर्डरिंग कर रहे हैं। तो ये जो कॉमन रीजन में सर्कल ए और बी के कॉमन रीजन में जो स्टूडेंट है ये दोनों जूस ऑर्डर कर रहे हैं। तो इट मींस के पार्ट 3 का आंसर होगा 1 2 3 4। तो 4 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कैरेट जूस को भी ऑर्डर कर रहे हैं और ऑरेंज जूस भी ऑर्डर कर रहे हैं। पार्ट 4 हम देखते हैं ऑरेंज आर कैरेट जूस। आर का मतलब होता है स्टूडेंट ओ और आर का मतलब होता है या, यानी ऑरेंज भी ऑरेंज जूस ऑर्डर कर रहे हैं या कैरेट जूस ऑर्डर कर रहे हैं या दोनों की ऑर्डरिंग कर रहे हैं। तो इट मींस कि हम लोग सर्कल ए के अंदर जितने स्टूडेंट हैं
और सर्कल बी के अंदर जितने स्टूडेंट हैं सबको काउंट करेंगे तो ये आपके पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो 17 ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो ऑरेंज जूस ऑर्डर कर रहे हैं या कैरेट जूस ऑर्डर कर रहे हैं या दोनों जूस ऑर्डर कर रहे हैं। पार्ट 5 है नाइदर ऑरेंज नॉर कैरेट, यानी ऐसे स्टूडेंट जो ना कैरेट जूस ऑर्डर कर रहे हैं ना ऑरेंज जूस ऑर्डर कर रहे हैं, तो इट मींस कि इस सर्कल ए और बी से बाहर जितने स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट हैं जो ना ऑरेंज जूस को वो ऑर्डर कर रहे हैं ना कैरेट जूस को ऑर्डर कर रहे हैं, तो दैट आर 3, यानी S5 है, S2 है और S6 है, तो इट मींस के पार्ट 5 का आंसर होगा 3। इसी तरीके से पार्ट 4 है ऑरेंज बट नॉट कैरेट, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट टेक ओनली ऑरेंज जूस लेकिन कैरेट जूस बिल्कुल नहीं ले रहे, तो वो आपके पास सर्कल ए बी जो था, सर्कल ए जो था वो ऑरेंज जूस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल बी जो है वो कैरेट जूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दोनों सर्कल का कॉमन रीजन है ये शो कर रहा है उन स्टूडेंट को जो दोनों जूस ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमने पार्ट 6 में सिर्फ ऑरेंज जूस वाले स्टूडेंट को काउंट करना है, तो दैट आर S1 S11 S4 S3 एंड S7, these are the student who ordering only orange juice। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर आ जाएगा 5। और फिर पार्ट 7 है ओनली ऑरेंज जूस, यानी जो सिर्फ ऑरेंज जूस को ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास क्या होंगे, ये कॉमन रीजन से हट के जो सर्कल ए के इनसाइड स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज जूस को ऑर्डर कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो 5। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।